हेलो दोस्तों, मैं दर्शन जैन। आप सबका स्वागत है ट्रेडिंग आइडियाज के एस्ट्रो प्लस टेक्निकल व्यू और निफ्टी के वीडियो में। तो सबसे पहले हम ये जो फ्राइडे को हमें 300 पॉइंट्स की करेक्शन देखने मिली निफ्टी में, वो क्यों देखने मिली, सबसे मेन रीजन हम सबसे पहले देखते हैं। एक मेन रीजन है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स 104 लेवल से 108 लेवल पे आ गया। इसी रीजन से हमें एक सेल ऑफ देखने मिला इक्विटी मार्केट में। डॉलर इंडेक्स का एक रेजिस्टेंस है 108.68 लेवल पे। अगर डॉलर इंडेक्स इसको क्रॉस कर लेता है तो डॉलर इंडेक्स अपना लाइफ हाइज के ऊपर निकल जाएगा। डॉलर इंडेक्स का लाइफ हाइज है 109.29 लेवल्स, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे 109.29 लेवल है, इसको क्रॉस कर सकता है अगर डॉलर इंडेक्स ने 108.68 लेवल को क्रॉस कर दिया तो डॉलर इंडेक्स पे एक नजर रखनी है। अगर ये लेवल क्रॉस हो जाता है तो हमें और एक करेक्शन देखने मिल सकता है हमारी इक्विटी मार्केट में। एस्ट्रो वाइज डॉलर इंडेक्स में कभी भी ऊपर से एक रिवर्सल दिखने मिल सकता है। हमें डॉलर इंडेक्स में करेक्शन हमें दिखने मिल सकता है एज पर एस्ट्रो, बट उसके लिए थोड़ा टाइम है अभी भी। तो फिलहाल के लिए ये लेवल्स ध्यान में रखना। अभी हम निफ्टी पे टेक्निकल्स देख लेते हैं। नेक्स्ट 2 वीक्स हमें वॉयलेंट मूव्स देखने मिलेंगे दोनों साइड। निफ्टी स्पीड में नीचे भी जाएगा एंड स्पीड में ऊपर भी जाएगा। $17,920 लेवल, ये मैग्नेट लेवल है। अगर निफ्टी ज्यादा नीचे जाता है तो निफ्टी इस लेवल को टच करने के लिए फिर से ऊपर आएगा। अगर निफ्टी इस लेवल के बहुत ऊपर जाता है तो निफ्टी इस लेवल को टच करने के लिए फिर से नीचे आएगा। ये लेवल इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए। एक मैग्नेट लेवल की तरह काम करेगा नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए। अब हम कुछ लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग में काम आएंगे। अगर निफ्टी 17,820 से लेके 17,840 की रेंज को क्लियर करके उसके ऊपर सस्टेन करना चालू करता है, ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है अपवर्ड जर्नी फिर से रिज्यूम करने के लिए। 820 से 840, 17,820 से 840 की रेंज इंपॉर्टेंट होगी। अगर निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करने लगता है तो निफ्टी फिर से 17,950 तक के लेवल्स आराम से जा सकता है। फिर से कॉशियस होना है लॉन्ग्स में। जैसे ही निफ्टी 17,640 के लेवल्स पे आता है, सॉरी 17,960 के लेवल्स पे, क्योंकि ये जो फ्राइडे की मेजर फॉल चालू हुई थी इसी लेवल से हुई थी। तो 17,960 पे अगर निफ्टी इसको क्रॉस कर देता है तो फिर से एक अच्छी खासी रैली देखने मिल सकती है। बट इस लेवल के आसपास लॉन्ग्स में थोड़ा कॉशियस रहना है क्योंकि फॉल यहीं से शुरू हुई थी। ये निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। जैसे कि हम कंटिन्यूस बैक टू बैक वीकली वीडियोस में एक ही चीज सबसे पहले डिस्कस करते आ रहे हैं कि निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पे हायर हाई हायर लोस का पैटर्न बना रहा है। इस हफ्ते भी निफ्टी ने हायर हाई हायर लो का ही पैटर्न बनाया है। प्रीवियस वीक निफ्टी का हाई था 17,724। इस वीक निफ्टी का हाई है 17,992। लास्ट वीक निफ्टी का लो था 17,359 और इस वीक निफ्टी का लो है 17,710। दूसरी चीज, निफ्टी ने वीकली टाइम फ्रेम पे ये जो निफ्टी ने कैंडल बनाई है ये वीकली टाइम फ्रेम की, ये एक डोजी है। लास्ट टाइम निफ्टी ने वीकली टाइम फ्रेम पे डोजी हाई पे
ये जो हमें 18,114 का हाई मिला था, उस टाइम निफ्टी ने ये वीकली टाइम फ्रेम पे डोजी बनाई थी। ये कहीं ना कहीं एक सिग्नल दे रहा है कि हमें निफ्टी एक रुकने की कोशिश कर रहा है, बट अब तक इस डोजी का कंफर्मेशन नहीं मिला है। ये डोजी का कंफर्मेशन हमें नेक्स्ट वीकली क्लोजिंग पे मिलेगा। ये एक रिवर्स डोजी हमेशा एक रिवर्सल साइन होती है, लेकिन हमें कंफर्मेशन का भी वेट करना होगा। कंफर्मेशन कब मिलेगा? जब निफ्टी 17,710 इस वीक का जो लो था, इसके नीचे अगर नेक्स्ट वीकली क्लोजिंग होती है तो इस डोजी का हमें कंफर्मेशन मिलेगा। फिर हमें लॉन्ग्स के अंदर एकदम कॉशियस हो जाना चाहिए। तब तक के लिए कोई टेंशन नहीं है, जब तक ये डोजी का हमें कंफर्मेशन नहीं मिल जाता। दूसरा, निफ्टी ने वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी ने डेली टाइम फ्रेम पे कुछ गैप्स छोड़े हुए हैं। जैसे कि हम सबको मालूम है, निफ्टी ने यहाँ पे इन सब लेवल्स पे निफ्टी ने गैप्स छोड़े हुए हैं, और भी लोअर लेवल्स पे गैप छोड़े हुए हैं निफ्टी ने। बट अगर वही हम वीकली टाइम फ्रेम पे आए तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें एक भी गैप देखने नहीं मिलेगा। अगर निफ्टी ने कोई मंडे के दिन भी गैप अप हुआ हो तो निफ्टी ने उस गैप को फिल कर दिया। इस हफ्ते भी ऐसा ही कुछ सिनेरियो हुआ है। मंडे को हमारा ट्रेडिंग हॉलीडे था 15 अगस्त का। ट्यूसडे को निफ्टी गैप अप के साथ खुला, वो गैप अनफिल्ड रह गया था, तो फ्राइडे को हमें वो गैप फिल होता हुआ दिखा। एंड वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी ने कोई गैप नहीं छोड़ा अभी भी। ये और एक अच्छी बात है कि निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पे कोई गैप छोड़ ही नहीं रहा है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिए कि एक तो हमें वीकली टाइम फ्रेम पे डोजी मिल गई है, दूसरा वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी कोई गैप नहीं छोड़ रहा है, जो एक बहुत पॉजिटिव चीज है। तो नेक्स्ट वीकली क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि नेक्स्ट वीकली क्लोजिंग कहाँ होती है। अगर हम यहाँ वीकली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही वीकली क्लोजिंग दी है। यानी अभी भी वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट सिर्फ एक तरह से ही खराब है कि हमें एक डोजी कैंडल मिली है, अदरवाइज वीकली चार्ट अभी भी निफ्टी की स्ट्रेंथ दिखा रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे आरएसआई लेवल्स देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम का आरएसआई 60.57 चल रहा है इस समय। जैसे कि हम हर वीकली वीडियो में डिस्कस किया है कि वीकली टाइम फ्रेम का आरएसआई ऊपर जाने का संकेत दे रहा है। अभी भी वीकली टाइम फ्रेम का आरएसआई ऊपर जाने का ही संकेत दे रहा है। सिर्फ डेली आरएसआई थोड़ा ऊपर आ चुका था, जिसे कूल डाउन मिल चुका है। वीकली आरएसआई यहाँ से भी 65-66 लेवल्स तक आराम से जा सकता है। सिर्फ हमें नेक्स्ट वीक की वीकली क्लोजिंग पे नजर रखने की वो कहाँ होती है। वो हमें सिग्नल देती कि ये अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा, कि ये टॉप बन चुका है। डेली टाइम फ्रेम पे आरएसआई डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो बोला था, हमें इस हफ्ते 18,000 लेवल्स देखने मिलेंगे। फ्यूचर्स में निफ्टी ने 18,000 लेवल्स क्रॉस कर दिए थे और स्पॉट में हमें 17,992 के लेवल्स देखने मिले। यानी स्पॉट में भी लगभग 18,000 के लेवल्स हमें देखने मिल चुके थे, जैसे हमारा अनुमान था। एंड हमारा एक अनुमान था कि आरएसआई 80 लेवल्स के पास आ चुका है, 82, 83 हो चुका था लास्ट वीक, इस हफ्ते आरएसआई। तो हमारा एक अनुमान था कि आरएसआई को थोड़ा कूल डाउन करने के लिए हमें एक फॉल देखने मिल सकती है निफ्टी में, जो हमें फ्राइडे के सेशन को देखने मिल गई। अब निफ्टी का अब आरएसआई थोड़ा और कूल डाउन होगा एंड फिर से ये रैली अपवर्ड में कंटिन्यू हो जाएगी। इस समय डेली टाइम फ्रेम का आरएसआई चल रहा है 72 लेवल्स पे। इसमें और थोड़ा हमें कूल डाउन देखने मिल सकता है, या तो निफ्टी साइडवेज जा सकता है एक आध दिन के लिए कि आरएसआई और थोड़ा कूल डाउन हो जाए, या हमें 100, 150, 200 पॉइंट्स के एक और छोटी सी फॉल देखने मिले कि आरएसआई कंप्लीटली कूल डाउन हो जाए एंड फिर से हमें एक फ्रेश रैली देखने मिले। बट ये और एक चीज पे डिपेंड करेगा कि निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग दे पाता है या नहीं। वो इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने इस वीडियो में ही डिस्कस किए हैं।
तो उन लेवल्स का भी ध्यान रखना। हमने लास्ट वीडियो में भी एक ट्रेंड लाइन की बात की थी कि निफ्टी जो ये ट्रेंड लाइन बना रहा था 18,600, दूसरा हाई था निफ्टी का इस ट्रेंड लाइन पे 18,350, तीसरा हाई था निफ्टी पे 18,100 का, सॉरी 18,114 का हाई था। निफ्टी ने वो ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया था 12 अगस्त को एंड हमें अच्छी खासी रैली उसके ऊपर देखने मिली एंड फ्राइडे को निफ्टी ने उस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर दिया है। ये एक पॉजिटिव चीज है कि निफ्टी का ये जो ब्रेकआउट था ये रिटेस्ट हो चुका है। अभी हम फिबोनाची के कुछ रिट्रेसमेंट लेवल्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो 18,600 से लेके हमें जो 15,180 तक देखने मिली उसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट देख लेते हैं। उसका 78.6% रिट्रेसमेंट था 17,870 लेवल। निफ्टी ने उसके ऊपर 2 क्लोजिंग दे दी थी, लेकिन फ्राइडे के फॉल के कारण निफ्टी ने उसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। अब जब तक निफ्टी फिर से 17,870 रिक्लेम करके उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, लॉन्ग्स में थोड़ा कॉशन रहना है इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से। दूसरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट देख लेते हैं जो 18,350 के लेवल से हमें जो 15,183 की फॉल देखने मिली, तो इसका 78.6% रिट्रेसमेंट 17,650 है। निफ्टी ने इसको क्रॉस किया, अभी भी उसके ऊपर है, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा क्लोजिंग बेसिस पे। अगर इसके नीचे निफ्टी क्लोजिंग दे देता है तो लॉन्ग्स में और कॉशियस हो जाना है हमें। लास्ट वीडियो में हमने एक इम्पोर्टेंट डेट की बात की थी। लास्ट वीडियो में हमने एक इम्पोर्टेंट डेट उसके लेवल्स डिस्कस किए थे। डेट थी 12 अगस्त, जहां पे निफ्टी ने 90 ट्रेडिंग सेशंस कंप्लीट किए थे अपने 18,114 के हाई से। उस दिन का हाईज एंड लोज थे 17,724 का हाई था एंड लो था 17,597। मैं चार्ट पे ये दोनों लेवल्स मार्क कर देता हूँ। अपने अपने चार्ट्स पे ये दोनों लेवल्स मार्क करके रखना। जैसे कि मैंने बोला था ये दोनों लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे ही निफ्टी ने 17,724 क्रॉस किया, हमें 300 पॉइंट की रैली देखने मिली एंड अब निफ्टी फिर से उस हाइस के आसपास आ चुका है एंड क्लोजिंग हमें उस हाइस के ऊपर ही देखने मिली है। जब तक निफ्टी हाइस के ऊपर है तब तक कोई टेंशन लॉन्ग्स में लेने की जरूरत नहीं। बट अगर इस दिन के 12 अगस्त का लो जो था 17,600, इसके नीचे जाके निफ्टी क्लोजिंग दे देता है तो लॉन्ग्स में थोड़ा कॉशियस रहना है एंड थोड़े टाइम के लिए हमें लॉन्ग्स में नहीं रहना चाहिए फिर। तो चलिए अब हम एस्ट्रो इवेंट्स देख लेते हैं। प्लेनेटरी ट्रांजिट्स 20 अगस्त को शुक्र आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 21 अगस्त को बुध कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि बुध की मूल त्रिकोण राशि है। प्लेनेटरी एस्पेक्ट्स 21 अगस्त को मर्क्यूरी नेपट्यून का अपोजिशन है, 22 अगस्त को मर्क्यूरी प्लूटो का ट्राइन है। ये दोनों एस्पेक्ट्स ट्रेंड को चेंज कर देते हैं। अभी का ट्रेंड जो फ्राइडे को मिला हमें वो डाउन ट्रेंड था। 22 अगस्त से लेकर 25 अगस्त एक नेगेटिव पीरियड है मार्स की पोजीशन के कारण, बट बाकी के जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वो पॉजिटिव है, जिसके चलते हमें वॉलेटाइल मूव्स देखने मिलेंगे मार्केट के अंदर। 22 अगस्त को अपोगी है जो मार्केट के लिए पॉजिटिव रहती है। 25 अगस्त को भद्रा स्टार्ट होगा 10:37 सुबह, तो 10:35 से लेके 11:30 की रेंज जो होगी वो इंपॉर्टेंट होगी। 26 अगस्त पॉजिटिव डे।
मेरी एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट वीकली लोज हमें मंडे या ट्यूसडे तक मिल जाएंगे एंड हम फिर से अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू करेंगे। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए एंड अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। थैंक यू।